हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे ईएलएसएस क्या होता है, ईएलएसएस के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ईएलएसएस क्या होता है? ईएलएसएस का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड ही है। यहाँ जैसे आप नॉर्मल इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल इक्विटी से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं टैक्स सेविंग के हिसाब से आप करते हैं। लाइक 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक का आप ये क्लेम कर सकते हैं। नॉर्मल इक्विटी में आपको लॉक इन नहीं होता है। यहाँ पे जो भी फंड आप इन्वेस्ट करेंगे ईएलएसएस में, वहाँ पे 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 3 साल के बाद ही आप वो रिडीम कर सकते हैं। ईएलएसएस में रिटर्न क्या आता है? ईएलएसएस में हम एवरेज रिटर्न मान सकते हैं 12 से 15% का रिटर्न आपको आ सकता है, क्योंकि ये इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होता है, तो यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर टैक्स सेविंग प्रोडक्ट, जैसे कि पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, एफडी हो गया। उसके कंपेयर में यहाँ पे अच्छे रिटर्न आते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताऊँ क्या रिटर्न, क्या रिस्क और क्या लॉक इन पीरियड है एज़ कम्पेयर टू अदर फंड के, अदर प्रोडक्ट के। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस फंड से कंपेयर करके अदर फंड्स में क्या रिटर्न आते हैं, क्या रिस्क है, क्या लॉक इन पीरियड है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस फंड में या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ईएलएसएस, पीपीएफ, एनपीएस एंड एफडी। तो इसके ये चारों प्रोडक्ट को मैं कंपेयर करूँगा। इन 3 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, लॉक इन पीरियड क्या है, रिटर्न क्या है और रिस्क क्या है। जैसे लॉक इन पीरियड ईएलएसएस में 3 ईयर्स का रहता है, 3 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड ईएलएसएस में रहता है। पीपीएफ में 15 ईयर्स का रहता है। एनपीएस रिटायरमेंट का है, तो ये वेरी लॉन्ग पीरियड होता है क्योंकि रिटायरमेंट का है। एफडी में मिनिमम 5 साल का लॉकिंग रहता है। ये हो गया लॉकिंग पीरियड। ये ईएलएसएस में 3 साल, पीपीएफ में 15 साल, एनपीएस में रिटायरमेंट तक रहता है, तो वेरी लॉन्ग पीरियड हो गया। एफडी में कम से कम 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है। अभी रिटर्न देखते हैं। ईएलएसएस जैसे कि मैंने बताया इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे रिटर्न थोड़े ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज प्रोडक्ट्स। हम यहाँ पे ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न आता है ईएलएसएस में। पीपीएफ में वहीं 7 से 8% का रिटर्न रहता है। एनपीएस में 8 से 12% का रिटर्न आ सकता है, क्योंकि एनपीएस में आपके पास ऑप्शन रहता है, आप डेट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एनपीएस में, तो वहाँ पे 8 से 12% का रिटर्न रहता है। और एफडी में 6 to 7% का रिटर्न आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईएलएसएस में सबसे बेटर रिटर्न आ रहा है एज कम्पेयर टू पीपीएफ, एनपीएस, एफडी। तो आप अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब रिस्क का देखें। रिस्क यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे रिस्क हाई रहता है एज कम्पेयर टू दीज प्रोडक्ट्स। यहाँ पे लो रहता है, एनपीएस में भी लो रहता है, एफडी में भी लो रहता है। यहाँ पे हाई रिस्क इसके लिए रहता है एज कम्पेयर टू दीज प्रोडक्ट, क्योंकि ये यहाँ पे हम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे रिटर्न भी अच्छे आ सकते हैं, जैसे 12 से 15% का रिटर्न आ सकता है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने कंपेयर करके आपको दिखा दिया है यहाँ पे ईएलएसएस, पीपीएफ, एनपीएस और एफडी। लॉक इन पीरियड मैंने बता दिया। ईएलएसएस में 3 साल, पीपीएफ में 15 साल, एनपीएस में रिटायरमेंट का तो वेरी लॉन्ग पीरियड, एफडी में 5 साल कम से कम। रिटर्न भी आप लोगों को एवरेज बता दिया क्या रिटर्न आता है। 12 से 15% ईएलएसएस में आता है, पीपीएफ में 7 से 8%, एनपीएस में 8 से 12% और एफडी में 6 से 7% का रिटर्न आता है। रिस्क भी मैंने बता दिया एज कम्पेयर टू पीपीएफ, एनपीएस, एफडी, ईएलएसएस में रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अभी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। अभी मैं आप लोगों को लॉकिंग पीरियड का बताता हूँ कि 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है तो कैसे कैलकुलेट होता है। लम सम है तो वो 3 साल का कैलकुलेट जब भी आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से 3 साल। लेकिन अगर आप ईएलएसएस में एसआईपी करते हैं तो हर एसआईपी का लॉकिंग पीरियड अलग होता है। एक एसआईपी आपने 1 जनवरी को किया तो इसका लॉकिंग पीरियड 3 साल के बाद जो डेट आएगा वो रहेगा। सेकेंड आपने 1 फरवरी को किया 2020, इसका लॉकिंग पीरियड 3 साल के बाद जो डेट आएगा वो रहेगा। थर्ड आपने 1 मार्च को किया, मार्च को गया आपका, इसका लॉकिंग पीरियड 3 साल के बाद जो रहेगा वो रहेगा। तो हर एसआईपी, जितने भी एसआईपी आपके कटेंगे उसका लॉकिंग पीरियड अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। 1 जनवरी का जो
है SIP कटा हुआ, उसका SIP उसका लॉकिंग पीरियड 3 साल के बाद जो डेट रहेगा वो रहेगा 1 फरवरी से 3 साल के बाद जो डेट रहेगा उसका लॉकिंग पीरियड वो रहेगा 1 मार्च को जो SIP कटा हुआ है उसका लॉकिंग पीरियड 1 मार्च से 3 साल के बाद जो डेट रहेगा वो रहेगा। ये होता है लॉकिंग पीरियड। ELSS अच्छा फंड है उनके लिए जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या डायरेक्ट इक्विटी में करना चाहते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट इक्विटी ELSS फंड में इन्वेस्ट करें, ये कम रिस्की है कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी के। तो और यहाँ पे आपको टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट मिलता है। होप आपको ELSS क्या होता है क्लियर हो गया है। अगर इनकेस आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड अपनी फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।